हुकूमत तो कोशिशों में है, प्लान बी ले आए, तरामी मंजूर करा रहे, लेकिन आज फवाद चौधरी साहब जो हैं वो नई बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि जी मुझे तो ये हुकूमत की एंड गेम नज़र आ रही है। और कुछ और भी उन्होंने बात की खान साहब से मुतल्लिक़, ज़रा सुनते हैं उन्होंने क्या फरमाया। ये जो कह रहे हैं ना कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा ही हटा दें, ये नहीं होना। इंशाल्लाह पाकिस्तान का सीनियर मोस्ट जज, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा। हुकूमत की एंड गेम शुरू हो गई है। अगले 45 दिन में इंशाल्लाह आप देखेंगे ये हुकूमत आपको नज़र आएगी, एलिमिनेट होते हुए, ख़त्म होते हुए आपको नज़र आएगी। अब आपने देखा कि किस तरह से हुकूमत के इस ग्रोह ने जाके सुप्रीम कोर्ट को टक्कर मारी है कि पाकिस्तान के आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर तब्दील किया जा रहा है, और कह रहे हैं पढ़ना किसी ने नहीं है। पूरा पाकिस्तान इन वकीलों के पीछे अब खड़ा है, पूरा पाकिस्तान अपनी सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है, क्योंकि इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर निकालते हुए पूरी जो हुकूमत है उसका ब्लड प्रेशर नीचे हो जाता है। जो फवाद चौधरी साहब हैं वो तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी ऐलान कर दिए कल कि इंशाल्लाह 26 तारीख को अक्टूबर को मंसूर अली शाह साहब जो है वो चीफ जस्टिस होंगे। तारड़ साहब वो सीनियर मोस्ट जज हैं, बिलावल साहब भी कह रहे हैं उनको उनका तकर्रुर हो जाएगा। तो इसमें तो कोई मेरा ख्याल अबहाम नहीं रहा, मसला तो और आईनी ना ही कोर्ट कोई का इख्तलाफ है। और जहाँ तक फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक है, ठीक है, उन्होंने अपने जज्बात का इजहार कर दिए। अब उनका भी तो मसला ऐसा है ना कि वो अभी तक पीटीआई जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो उनके यानी उनके साथ पीटीआई के साथ उनके राब्ते बहाल नहीं हुए। तो खान साहब से तवक्को लगाई हुई है उन्होंने, हाँ जी, कि वो उनकी तरफ नजर, तारीफें खान साहब की उनकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखेंगे। तो अल्लाह करे कि वो अब उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए लगे हुए हैं। सर आज हमारी दुआएं भी इनके साथ हैं, हाँ, कि मोहब्बत की नजर उन पर पड़ जाए। आज सर खान साहब ने जो है वो उनको ट्रैप करने की कोशिश की गई है सहाफ़ियों की तरफ से। अहमद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मालूमात हासिल करते हैं। भट्टी साहब, एक तो ये कि ज़ाहिर है आज वो जो 190 मिलियन पाउंड केस था उसमें वो जो आखिरी गवाह थे उस पर जिरा हो गई है एक तरफ की, ऐसा ही है बिलाखिर? जी बिल्कुल, आखिरी जो गवाह थे 35 नंबर के पे उनका नंबर था। मियाँ उमर नदीम जो इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर भी हैं, डिप्टी डायरेक्टर नायब हैं, उन पे आज मुसलसल 21 समातों के बाद आज से बानी पीटीआई के वकील की जानब से उन पर जरा मुकम्मल हो गई है। अब बुशरा बीबी के वकील कल उनसे जरा का आगाज करेंगे। अच्छा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर साइन करने से मुतालिक सहाफ़ियों ने आज सवाल किया। ये तो वो मुकदमा है जिसपे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक रखा है कि फैसला नहीं सुनाएंगे, हतमी समात, हाँ, समात कर सकते हैं, वही मुकदमा है ना? जी वही मुकदमा है। इसमें समात तो रोकने का हुक्म नहीं है, सिर्फ फैसले का है, और इसलिए ये समात का अमल जारी है। ठीक है। अच्छा जी, अब जरा आ जाए उधर वो साफियों ने जो आज आप लोगों ने सवाल किया है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लुकमा तोड़ के मुंह में डाल लेंगे, निकलेंगे नहीं जी भट्टी साहब, वो उन्होंने क्या हाल है, बात हुई उनके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नंबर 804 का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शामी साहब, हाँ जी, जी फुल स्विंग में है, ठीक है, अपने वो जलसे की तैयारियों में है। लाहौर के जलसे की उनका टॉप प्रायोरिटी है कि जलसा हर सूरत होगा, और उसमें उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी कह दे जलसा होगा और पूरी कौम बाहर निकले, ये डू एंड डाई है, इसके लिए सबको निकलना होगा, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और जेलों से ना डरे, मैं 15 माह से जेलों में हूँ, तो आप भी जेलें भर दें। गुज़श्ता समात पर उन्होंने ये कहा था कि आप किश्तियाँ जला कर निकलें। इससे यही नज़र आता है कि किसी भी किस्म की जो जेल के बाहर जो गुज़श्ता जलसा रोकने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको भी इन्होंने खारिज इम्कान कर दिया। उन्होंने कहा है कि लाहौर का जलसा हर सूरत होगा, और इसी की आज जितने उनसे पार्टी के रहनुमा मिले उनसे भी जलसे की तैयारियों के हवाले से ही उनकी गुफ्तगू हुई है। एक शख्स जो 28 साल से सियासत कर रहा है उसको आप लोग क्या सवाल करके ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक, जरा वो भी क्विकली बता दें। जी उनसे एक सवाल किया गया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से जो अभी गुफ्तगू चल रही है, क्या उनके किरदार पे आप बताएं। गुज़श्ता समात में भी हुआ था और आज भी हुआ, तो उन्होंने कहा आप छोड़ें इस बात को, आप मुझे ट्रैप करके आज की सारी गुफ्तगू से हटा के अपनी हेडलाइन बनाना चाह रहे हैं। तो मुझे भी 28 साल हो गए हैं सियासत करते हुए, तो मुझे पता है, इस बात को रहने दें। इस वक्त ये मामला नहीं है,
और इस वक्त जलसे पर तवज्जो रखें। और आइनी तरमीम के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये रात की तारीकी में नहीं होना चाहिए था, सबकी मुशावरत करके ठीक है। ये होना चाहिए था। इसके पीछे जो मकसद है इन सबको मौजूद है, ठीक है, मालूम है। मौलाना फजलुर रहमान बहुत बहुत शुक्रिया। से हवाले से लोग उनसे चुटकियां ले रहे हैं, कुछ गुदगुदी कर रहे हैं ताकि वो कुछ बोलें, कोई मनफी बात करें और मौलाना के उनके दरमियान फिर कोई फासला पैदा हो जाए। हाँ, वो ये मगर कह रहे हैं वो ना भी कि जनाब मैं कोई हेडलाइन नहीं बनने दूंगा। कच्ची गोलियां नहीं खेले। उन्होंने कहा नहीं, मौलाना अब मौलाना से उनको तवक्कुआत हैं, तो वो उस पे अब तो वो उनको अपना मुर्शिद मान लेंगे, लेकिन उनको वो खुदा न खास्ता उनको कोचोका नहीं लगाएंगे। हाँ, बुरा भला कुछ नहीं कहेंगे। और जलसे से सर मुतालिक एक जलसा जो है, डू एंड डाई जलसे की तो जलसा डू एंड डाई नहीं होता। इस क्यों बना रहे हैं? इससे एक जलसे से दुनिया में इनकलाब पैदा नहीं होते। बहरहाल अब जलसा जो है वो तो पंजाब हुकूमत उसकी इजाजत नहीं दे रही। अब वो अपना हाई कोर्ट में हाँ जी। ज़ेर समाअत है, कल फुल बेंच उनको सुनेगा। जो तकरीर है गंडापुर की वो रुकावट बन जाएगी, क्योंकि उनका मैं लश्कर लेके आ रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बहरहाल देखते हैं अब हाई कोर्ट क्या फैसला करती है। बिल्कुल ठीक जलसा जो है जलसा होता है, इनकलाब नहीं है। एक जलसे से इनकलाब बर्पा नहीं होता। ये जरा थोड़ा सा गौर कर लें अपनी अदाओं पर हमारे सियासतदान।